हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पार्ट 2 करेंगे इलेक्ट्रिकल का। तो उसके कुछ क्वेश्चन है और सॉल्व करें। विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। स्टेटर साइड से हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंज करेंगे। अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो आपकी स्पीड भी कम होगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, नहीं अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्लिपिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद बॉन्ड मोटर टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। करने के लिए हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को फिट किया जाता है बॉन्ड मोटर में। इसमें दो वाइंडिंग यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाई नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो इसमें कौन सी नो लोड टेस्ट कौन से होते हैं? इस पे आगे साफ्ट के ऊपर कोई लोड नहीं होगा, आपकी मोटर खाली चलेगी। उसमें हम कौन सी लॉस फाइंड करते हैं? हम उसमें करते हैं फाइंड कोर लॉसेस, और उसे बोलते हैं आयरन लॉसेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज बेसिस इन वाइंडिंग प्रोसेस। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टाइप ऑफ वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ AC थ्री फेस इंडक्शन मोटर। AC थ्री फेस मोटर में रिवाइंडिंग के लिए कौन सी वायर यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। एक ऐसी कॉपर वायर होती है जिसको पूरी तरह वायरनिंग से इंसुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ AC इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। अगर रोटर के बार खुले हैं तो AC इंडक्शन मोटर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी यार। अगर बार खोले हैं, बार मतलब रोटर बार को कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोटर विल नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड लाइट स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड पे सबसे हल्का टॉर्क किस मोटर का होगा? परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसके वाइंडिंग खुला है तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इसके लिए? हम इसमें करते हैं हम इंटरनल ग्लोअर। इंटरनल ग्लोअर एक ऐसा डिवाइस होता है, उसके ऊपर हम आर्मेचर को रखते हैं, फिर इस कुछ दूरी पर स्केल्स द्वारा मैच किया जाता है। जहाँ स्केल आपका वाइब्रेट करेगा तो समझ लेना वहाँ से मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट है या खुली है। तो उसका राइट आंसर होगा इंटरनल ग्रोलर द्वारा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कनेक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्रोलर इन AC मोटर वाइंडिंग। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अभी ऊपर पढ़ा हमने। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। और मोटर के रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या फाइंड करेंगे हम? कॉपर लॉस फाइंड करेंगे उसमें हम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज अप्लाई टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेस स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड। रोटर साइड से हम थ्री फेस स्क्वेयर के इंडक्शन मोटर को स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा कैस्केड ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में दो मशीनें यूज की जाती है, सेम मशीन है। एक इनपुट सप्लाई लेती है और दूसरी को पहले से सप्लाई मिलती है वाई स्लिपरिंग, और ये बहुत ही महंगा ऑपरेशन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर में वोल्टेज जो कैसे रिसीव करेंगे? इंडक्शन के सिद्धांत पे करेंगे। इसमें लगता है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी से यार रोटर और स्टेटर में रिलेटिव मोशन पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ट्रांसफॉर्मर में भी इंडक्शन के सिद्धांत पे स्टार्ट होता है वो, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1000 RPM। पोल्स की संख्या ज़्यादा है तो अगर इसमें पोल्स की संख्या ज़्यादा है तो इसका राइट आंसर होगा 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन AC सीरीज सर्किट।
तो इसका राइट आंसर होगा रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ही कम रखा जाता है, तब जाके हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एसी सीरीज सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉजेज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम। अगर 0.5 लैगिंग पावर से कम होगा तो थ्री फेज सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जो होता है वो ज़्यादा ड्रा करता है रिएक्टिव पावर, और पावर फैक्टर जो होता है वो पावर फैक्टर एक्टिव पावर जो होती है ना वो बहुत ही पावर कंज्यूम करती है। और पावर फैक्टर एक ऐसी चीज़ है वो एक्टिव पावर को कन्वर्ट कर देता है रिएक्टिव पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the current in neutral conductor in three phase unbalanced load in star connected system। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेसेस। किसी एक फेस में कम करंट होगा, बहुत ही कम करंट होगा, तो लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेसेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन केवी ऑफ थ्री फेज 415 volt 50 hertz star system if the line current is 16 ampere at 0.8 पावर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि वोल्टेज एंड रूट टू ये फार्मूला लगाना दोस्तों। वोल्टेज रेटेड वोल्टेज कितनी होती है 240 इंटू अंडर रूट टू कर देना, 340 के नियर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट। रिएक्टिव पावर में एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फार्मूला होता है PRBI sin फाई, और एक्टिव पावर के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट R 5 ओम XL इंडक्टेंस 36 ओम और कैपेसिटेंस 24 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा 65 ओम। ये फार्मूला लगेगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अंडर के अंदर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के यूनिट होते हैं फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर दैट रिक्वायर 0.5 कूलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। तो इसका राइट इसके ऊपर ये फार्मूला होगा, चार्ज के होते हैं CB कैपेसिटेंस इंटू वोल्ट, ये फार्मूला लगाना। तो इसका राइट आंसर आएगा ए 0.014 F फ्राइडे के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला पावर अंडर 3BI cos phi इज एप्लीकेबल टू थ्री फेज सर्किट हैविंग बोथ स्टार कनेक्शन के लिए और डेल्टा कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है ये फार्मूला। पावर फैक्टर टेकन बाय थ्री फेज लोड इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गैप इन द आयरन कोर ऑफ एन इंडक्टर प्रिवेंट्स कोर सैचुरेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। इन डिफिकल्ट टू मैग्नेटिक स्टील बिकॉज ऑफ इट्स लो परमेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा लो परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरियस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग द मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग लो हिस्टेरियस कोफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग ऑफ 4 पोल DC जनरेटर। 8 पोल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट करके बता देना, और पार्ट 3 जल्दी ही यूट्यूब पे आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।